नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको प्रथम पूज्य गणेश जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ, इसके संबंध में दो पौराणिक कथाएं देखने को मिलती हैं। एक कथा में ये कहा गया है कि माँ पार्वती और शिव जी ने एक अमृत से बना हुआ एक मोदक बनाया और मोदक वो अपनी संतान को देना चाहते थे, लेकिन उनके सामने ये था कि मोदक एक है, संतान दो हैं। अब वो कार्तिक को दे या गणेश जी को दे। खैर, पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने ये अमृत का एक मोदक बनाया है, इस मोदक पर उसी का हक होगा जो सबसे पहले सारे तीर्थों का भ्रमण करके दर्शन करके मेरे पास पहुंचेगा। प्रतियोगिता शुरू हो गई। अब गणेश जी का वाहन चूहा था और कार्तिकेय जी मोर पर सवार थे। कार्तिकेय जी पूरे वेग के साथ मोर पर सवार होकर तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े और गणेश जी वहीं खड़े रहे। उनके जाने के बाद माँ पार्वती ने उनसे पूछा कि आप नहीं जाएंगे, क्या आप प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे? तब गणेश जी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर और माँ पार्वती के चारों तरफ चक्कर लगाया और कहा कि मेरे लिए तो सारे तीर्थ आप ही हैं। इससे माँ पार्वती खुश हो गई और गणेश जी को मोदक दे दिया। दूसरी कथा में ये कहा गया है कि सभी देवताओं में एक बार इस बात पर बहस हो गई कि प्रथम पूज्य देवता कौन होगा। तब एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उस प्रतियोगिता में सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार थे और भगवान शंकर ने उनसे कहा कि जो भी पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर हमारे पास पहुंचेगा वही प्रथम पूज्य देवता कहलाएगा। पहले उसी की पूजा होगी, वरना कोई भी दुनिया में पूजा सार्थक नहीं होगी। सारे देवता अपने पूरे वेग के साथ दौड़ पड़े। गणेश जी ने हाथ जोड़कर अपने मम्मी पापा के चारों तरफ चक्कर लगाया, कहा कि मेरे लिए संसार आप ही हैं, मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड आप ही हैं, मेरे लिए धरती क्या, मेरे लिए दुनिया की हर चीज आप हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती ने गणेश जी को गले लगा दिया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इसलिए किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, अन्यथा कोई भी पूजा सार्थक नहीं होती है। जिस पूजा से पहले गणेश जी की पूजा नहीं होगी वो पूजा कभी भी फलीभूत नहीं होती है। ऐसा भगवान शिव का वचन था गणेश जी के लिए और संसार के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम था। संसार को भगवान गणेश के रूप में प्रथम पूज्य देवता मिल गया था और ये सब भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा से हुआ था, ताकि लोग भी देवताओं को पूछकर अपने जीवन में फल कमा सकें। कहानी पौराणिक है लेकिन बहुत अच्छी है, दिल को छूने वाली है। अतः कहानी को अपने जीवन में बसाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ बाप चारों धाम हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए किसी हीरे मोती से कम नहीं है। इसलिए किसी भी तरह प्यार से उनका एक्सपीरियंस अपने जीवन में लेते रहें, ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। और अपने माँ बाप का सदा ख्याल रखें, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।